Podaj sa kamera. Sa kamera. Hello. Hello. गुड गुड मॉर्निंग। कल वाला न्यूमेरिकल फिर ट्राई किया था आप लोगों ने? मैंने बोला था ना, हम लोगों ने दो टाउ वन टाउ टू फाइंड किया था और आपको टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस आपको फाइंड करना था, तो आप लोगों ने ट्राई किया था फिर 342। Okay, so yesterday we find moment of inertia at these junctions. ओके, कल हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इज दिस आर द जंक्शंस फॉर फ्लैंज एंड वेव। ओके, तो एक जंक्शन यहाँ है, ये मेरा कर्सर जो दिख रहा है ना वहां पे, दिस इज माय फर्स्ट जंक्शन, दिस वन इज माय क्या स्क्रीन शेयर नहीं शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं है ओके, मैम स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। हाँ ठीक है। ओके, मैम आशुतोष को अलाउ करो ना। हाँ ओके, सो हमने कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, दिस इज यहाँ पे हमने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी shear stress, okay, that is tau 1। okay, तो हमने यहाँ पे एक shear stress फाइंड किया था, that was 0.952, और यहाँ पे हमने shear stress फाइंड किया था, that was tau 2। okay, so we found two shear stresses at the junctions of flange and wave। okay, हम लोगों ने flange और wave के junction पे shear stresses फाइंड किए थे, they were tau 1 and tau 2। now we have to find shear stress, maximum shear stress। okay, हमारा maximum shear stress कहाँ होगा? on the neutral axis, जो हमारी neutral axis होगी ना, on the neutral axis we'll get maximum shear stress। now again, what is the equation for shear stress? You have just used one equation, this is equal to tau is equal to F
ए वाई बार अपॉन आई बी। ओके, अब जब हमें न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस फाइंड करना है तो हमारा जैसे कि हमने इस जंक्शन पे फाइंड किया तो हमें सेक्शन कौन सा लेना था, उस पॉइंट के ऊपर वाला। सेम अगर हम न्यूट्रल एक्सिस पे फाइंड कर रहे हैं तो व्हाट इज अवर सेक्शन, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पूरा सेक्शन। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा सेक्शन होगा। ओके, सो दैट इज अ टी। ओके, ये पूरा टी सेक्शन हमें लेना है, जो मैंने रेड लाइन से जो मैंने हैच किया है, दिस इज अ हैच सेक्शन। ओके, ये जो पूरा मेरा हैच्ड सेक्शन है दैट वी हैव टू कंसीडर फॉर फाइंडिंग आउट द moment of shear stress. Okay, for finding out the shear stress we have to consider this hatched section. ये जो पूरा hatched section है ना, that we have to consider for finding out the shear stress, right? Okay, so in this section, okay, suppose अगर मैं ये section यहाँ पे draw करती हूँ तो in these sections there are two parts. Okay, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल होगा, ये एक नीचे वाला रेक्टेंगल होगा। ओके, तो सपोज मैं ऊपर वाले रेक्टेंगल को पार्ट 1 नाम दे रही हूँ, नीचे वाले सेक्शन को अगर मैं पार्ट 2 नाम दे रही हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है 133.49. This is my total distance from the neutral axis. Okay, and I have to find shear stress, that is my tau maximum. I have to find my tau maximum at neutral axis. We have to find tau maximum at neutral axis. Okay, so what is the equation for tau maximum? That is equal to F A y bar upon IB. Okay, y is given to you, that is equal to 50 kilonewton. Okay, y आपका क्या है, y is equal to 50 kilonewton. Okay, so sorry, F is equal to 50 kilonewton. F is equal to 50 into 10 raised to 3 न्यूटन। ओके, किसके लिए, ये मैक्सिमम के लिए, मतलब एट न्यूट्रल एक्सिस, टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस। ओके, व्हाट इज ए वाई बार? ए वाई बार हम लोगों को जैसे हमने अगले न्यूमेरिकल में किया है, हमें ए वाई बार साथ में कैलकुलेट करना है। ओके, पहले ऊपर वाले पोर्शन के लिए फिर नीचे वाले पोर्शन के लिए। ओके, सो व्हाट इज योर आई, व्हाट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I is given to you, okay, that is equal to 2.849 into 10 raised to 4, that is equal to your moment of inertia. Now at this section, यहाँ पे this is your neutral axis, तो आपकी b की वैल्यू क्या होगी? What is the value of b? b कितना होगा मेरा? 50. Okay, so b is equal to 50 mm. Okay, now what is my total a y bar is equal to, मेरा total a y bar क्या होगा? तो ऊपर वाले सेक्शन के लिए a1 y1 प्लस नीचे वाले सेक्शन के लिए a1 y1। ओके, बिकॉज हम लोगों ने इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया है। ओके, बिकॉज मेरे पास दो रेक्टेंगल है ना, मेरे पास टी सेक्शन के लिए इक्वेशन नहीं है, बट आई हैव अ इक्वेशन फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन। ओके, सो दैट्स व्हाई we have to find a1 y1 plus a2 y2. Okay, so my total ay bar is equal to a1 y1 plus a2 y2. Okay, तो व्हाट इज माय a1? सपोज मैं ऊपर वाले रेक्टेंगल को फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर रही हूँ, तो व्हाट इज माय a1? मेरा a1 क्या रहेगा? 200 मल्टीप्लाई बाय 50। समझ आ रहा है? सो माय a1 इज इक्वल टू, ये जो मेरा रेक्टेंगल है ना, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला, उसका एरिया, सो दैट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 50। व्हाट इज माय y1 इज इक्वल टू, y1 मेरा क्या रहेगा? तो न्यूट्रल एक्सिस से फर्स्ट सेक्शन के मिडल तक का डिस्टेंस। ओके, सो दिस इज माय y1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज माय y1। ओके, तो y1 क्या आएगा मेरा? व्हाट इज y1? चलो मुझे बताओ। 25 आएगा न्यूट्रल एक्सिस। 133. हाँ, 49 25. माइनस 25। ओके, तो Yes, ma'am. 133.49 माइनस 25। ओके, बिकॉज यहाँ तक का डिस्टेंस, up to this distance I have to consider up to this distance. Okay, that is my y1. Okay, now what is my a2? a2 क्या रहेगा? What is a2? 50 into
133.49 minus 50. Yes. Okay, 133.82 is equal to 133.49 minus 50. Okay, multiply मैडम by, मैकेनिकल लाइन को अलाउ करो ना. okay किया. Okay, multiply by 50, that is my A2, area 2. Okay, that is my A2. Now what is my Y2? Y2 की वैल्यू क्या रहेगी? What is Y2? चलो बताओ. Y2 क्या रहेगा? न्यूट्रल एक्सिस से सेकेंड सेक्शन का मिडल. ये जो सेकेंड सेक्शन है ना, उसका मिडल. तो उसका मिडल कहाँ पे आएगा? 133.49 minus उसके हाफ 50 पे मैम. divided by 2. Okay, so what is my Y2? My Y2 is equal to 133.49 minus 50 divided by 2. सही है. ओके चलो लिखो A1 ए तो और टोटल AY बार क्या आया? फाइंड आउट टोटल AY बार. टोटल AY बार क्या आया? एट न्यूट्रल एक्सिस. ओके, ये कहाँ पे है? न्यूट्रल एक्सिस पे AY बार है. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल AY बार? चलो A1 कैलकुलेट करो, A2 कैलकुलेट करो, Y1 कैलकुलेट करो, Y2 कैलकुलेट करो, टोटल AY बार कैलकुलेट करो. और टाव का इक्वेशन जो है ना, टाव इज इक्वल टू F आपके पास है AY बार जो मेरा आया वो, ये जो आएगा ना, दैट इज माय टोटल AY बार. ओके, तो टोटल AY बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास है. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, बी की वैल्यू आपको पता है. नाउ कैलकुलेट टाउ मैक्सिमम. इतना आना चाहिए 4.419. चलो कैलकुलेट टाउ मैक्सिमम, जल्दी जल्दी. इसमें एक ही तरह की न्यूमेरिकल्स है, बस सेक्शन चेंज हो रहा है. आप लोगों को समझ आना चाहिए. अब तो हम लोग कल से शायद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगर आज आपको ये समझ आ गया तो. क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी सी सेक्शन के लिए, और अलग अलग सेक्शन के मैं 2-3 न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट में दूंगी, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. चलो सबको कैलकुलेट करना है. हाँ, मैं किसी से भी आंसर पूछूंगी. मैकेनिकल 9 आंसर आया तेरा टाउ का? मैकेनिकल 9 तुझे मुझे आंसर देना है. तेरा टाउ क्या आया वो?
4.41. 4.41. Okay, 4.419. Okay, so that is your tau maximum and that is your tau at neutral axis. Okay, ये आपका tau कहाँ पे आया? Neutral axis पे. Now अब हमें tau कहाँ पे कैलकुलेट करना है? अगर हमारा सेक्शन सिमेट्रिकल होता, मतलब ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन अगर सेम रहता, तो वी हैव टू calculate just tau 1, tau 2 and tau maximum. But in this case, okay, our section is unsymmetrical section. Okay, that's why हमारा tau 1, tau 2 और tau 3, tau 4 सेम नहीं रहेगा. That's why we have to also calculate tau 3 and tau 4. Okay, so suppose ये है हमारा, इस पॉइंट पे हमारा सपोज है tau 3 और इस पॉइंट पे यहाँ पे इस जंक्शन पे सपोज है हमारा tau 4. ओके, नाउ कैलकुलेट tau 3. चलो आप लोग अभी ट्राई करो tau 3 कैलकुलेट करने की. दिस इज योर इक्वेशन. चेंज क्या होगा? टेल मी. ये आपका इक्वेशन है. ओके, इक्वेशन के लिए आपका f क्या रहेगा? व्हाट इज f? दैट इज गिवन टू यू, दैट इज इक्वल टू f. जो यहाँ पे वही सेम रहेगा. एरिया क्या रहेगा आपका? आप इस पोर्शन पे फाइंड कर रहे हो, तो आपका एरिया क्या रहेगा? उस पॉइंट से नीचे वाला पोर्शन, मतलब ये जो बॉटम वाला रेक्टेंगल है ना, ये वाला रेक्टेंगल. ओके, तो दैट इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई बाय 50. वाई बार क्या रहेगा? न्यूट्रल एक्सिस से जिस सेक्शन पे आप फाइंड कर रहे हो, न्यूट्रल एक्सिस से आप जिस सेक्शन पे फाइंड कर रहे हो उस सेक्शन के मिडल तक का डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू योर वाई बार. ओके, आई क्या रहेगा? दैट इज गिवन टू यू. बी क्या रहेगा? चलो बताओ, बी क्या आएगा? अगर आप इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो, इफ यू आर फाइंडिंग आउट ओवर हियर एट दिस पॉइंट, तो आपका बी क्या रहेगा? 130. यस, बी इज इक्वल टू 130. यस, बी इज इक्वल टू 130. एरिया मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया, वाई बार मतलब न्यूट्रल एक्सिस से इस सेक्शन का मिडल. ओके, अब आप जब आप अंदर वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ बी चेंज होगा, बिकॉज एरिया विल बी रिमेन सेम, वाई बार रिमेन सेम. फोर्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पूरे सेक्शन के लिए एक ही है, तो सिर्फ आपका बी चेंज होगा. ओके, सो नाउ कैलकुलेट tau 3 एंड tau 4. मुझे tau 3 tau 4 कैलकुलेट करके बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tau 3 एंड tau 4? ओके, मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tau 3 एंड tau 4. जैसे हमने tau 1 tau 2 किया है, यहाँ पे आपका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? बी चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, वाई बार चेंज हो रहा है. एंड कैलकुलेट tau 3 एंड tau 4. वाई बार क्या आएगा? वाई बार न्यूट्रल एक्सिस से आप जिस सेक्शन के लिए फाइंड कर रहे हो उस सेक्शन के मिडल तक का डिस्टेंस, मतलब ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से इस सेक्शन का मिडल, यहां तक का डिस्टेंस. क्योंकि अब हम डाउनवर्ड फाइंड कर रहे हैं ना, तो न्यूट्रल एक्सिस से इस सेक्शन का मिडल कितना आ रहा है? 1.239 आया मैडम. टाउ 3. tau 3 1.239. यस, 1.239. और tau 4 3.22 होगा. tau 4 के अंदर कर रहे सिर्फ मैडम. बी, हाँ सिर्फ बी चेंज हो रहा है ना आपका, बाकी का तो सेक्शन सेम ही है आपका. वक्रों को नाक दे. ओके, व्हाट इज tau 4? जिसको समझ नहीं आ रही है पूछो, बिकॉज के कल शायद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. मेथड सेम ही रहेगी, सिर्फ आपके सेक्शन चेंज हो गए. tau 1 tau 2 tau 3 tau 4 कैलकुलेट करने की मेथड सेम रहेगी.
ओके, आया आंसर? Yes, madam. Okay. 3.22. Yes, so your tau 4 is 3.23 equal मैडम। to 3.22. Okay, now ये डायग्राम ड्रॉ करो आपके आई सेक्शन के साइड में। ये डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम फॉर अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। सेम डायग्राम ड्रॉ करो। एग्जाम में भी कंपलसरी डायग्राम ड्रॉ करना है, अगर डायग्राम नहीं होगा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। shear stress, bending stress, shear and bend, सब में डायग्राम ड्रॉ करना है। हो गया डायग्राम? यस मैडम। Yes, ma'am. ओके, ओके, ड्रॉ shear force distribution diagram for this section। इस सेक्शन के लिए आप लोग shear force distribution diagram ड्रॉ करो। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको दे देती हूँ। इसमें क्या है, एक्चुअली न्यूमेरिकल मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिर्फ आप लोग shear stress distribution डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, पहले ये आई सेक्शन ड्रॉ करो। that this is a symmetrical eye section, 150 top, 20 bottom, फ्लैंज एंड फ्लैंज का डायमेंशन है, बॉटम वाली फ्लैंज के डायमेंशन भी सेम है 150 by 20। मिडल वाली वेब जो है उसका डायमेंशन है 10 mm, हाइट है 310 mm और टोटल हाइट है 350 mm। नाउ ड्रॉ shear stress distribution diagram for this section। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो आप। This is your moment of inertia। Moment of inertia is equal to moment of inertia है आपका 188.375 into 10⁶ mm⁴। This is your I। Okay, I की वैल्यू given to you, न्यूमेरिकल में नहीं दी है बट मैंने आपको दे दी है। Now only find τ1, τ2 and tau maximum because τ3 and τ4 सेम रहेंगे। ओके, τ1 τ2 के जैसे। सो ड्रॉ shear stress distribution diagram। और आज हम ये चैप्टर फिनिश करते, अगर होगा तो इसके एक आध न्यूमेरिकल किसी और मेथड का कल देख लेंगे, या तो फिर कल नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।
हो गया, डेटा लिख लिया? कल से हम शायद कॉलम और शर्ट स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर, राइट? सिविल 2 नंबर, हरीश, हेलो?
आया किसी का टाउ 1? हेलो, मैडम आवाज ही नहीं आ रही है। आंसर आया किसी का टाउ 1? मैम आपका आवाज कट रहा है मैडम। टाउ 1 आया, टाउ 1? मैडम सुनाई नहीं दे रहा है बराबर। मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। व्हाट इज टाउ 1? टाउ 1 का आंसर क्या आया चैट बॉक्स में बताओ। मैम एफ कितना है मैम? अभी तक लिखा ही नहीं है आप लोगों ने। मैम वो कर रहा था ना डायग्राम वगैरह बना के, तो फिर मैडम बीच में स्क्रीन भी नहीं दिख रही थी मैडम। नेटवर्क का लगता है प्रॉब्लम है। ओके, मैडम स्क्रीन के आगे ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है। एफ, this is F, that is equal to 40,000 Newton. I is equal to this. Term maximum you have to find. I is equal to 188.375 into 10 raised to 6 mm raised to 4. F is equal to 40,000 Newton. Find tau 1, tau 2 and tau maximum. ब्लैक ब्लैक मैंने डायग्राम हाइड किया है, डायग्राम आपको खुद से ड्रॉ करना है इसलिए।
मैम टाउ 1 0.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 0.74. Okay, tau 2. आएगा मैम, थोड़ा वेट टाइम लगेगा। मैम टाउ 2 11.15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 11.15. 10.51 आ रहा है या मैम tau 2. मेरा तो 11.15 आया मैम। चेक करो और कोई चेक करो दूसरा। और किसी का tau 1 tau 2 क्या आ रहा है? मैम टाउ 1 तो 0.70 नहीं आ रहा है। टाउ 2 एक मिनट में। tau 2 कितना आ रहा है? मैम टाउ 2 10.